1977 जब बिखर गई सत्ता और हो गया महामिलन। इमरजेंसी की जेलें, 19 महीने का सन्नाटा और फिर 1977 में आया एक ऐसा तूफान जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। आज हम एक ऐसे महामिलन की बात करेंगे जिसे दुनिया ने जनता पार्टी के नाम से जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि अटल जी की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह का किसान आंदोलन और मोरारजी देसाई की कांग्रेस एक मंच पर कैसे आ गए? आज यूपी का सियासी सफर के सीजन 3 के पहले एपिसोड में हम उस दौर को फिर जिएंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश पांडे। यूपी का सियासी सफर के सीजन 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस 1977 के उस साल को खंगाल रहे हैं जिसने यूपी की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की। आज का एपिसोड सिर्फ जीत की कहानी नहीं, बल्कि अहंकार को धूल चटाने वाले उन दिग्गजों की रणनीति है। दोस्तों, जनता पार्टी का गठन कोई आसान काम नहीं था। 1977 में जब जेलों के दरवाजे खुले तो विपक्ष के सामने एक ही लक्ष्य था, इंदिरा गांधी की सत्ता को हटाना। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के ओजस्वी नेता जो पूरे विपक्ष की आवाज बन गए थे। चौधरी चरण सिंह भारतीय लोकदल के जरिए उन्होंने यूपी के गांवों में एक ऐसी लहर पैदा की कि किसान कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हो गया। मोरारजी देसाई, इन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया। यह वह कांग्रेसी धड़ा था जो इंदिरा जी की तानाशाही नीतियों से तंग आकर उनसे अलग हुआ था। मुलायम सिंह यादव उस समय के युवा और आक्रामक नेता, जेल से बाहर आते ही उन्होंने जिस तरह उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर प्रचार की कमान संभाली, उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी थी। इन दिग्गजों के साथ साथ जॉर्ज फर्नांडिस और राजनारायण जैसे समाजवादियों ने मिलकर जो महामिलन किया, उसने यूपी में कांग्रेस का किला ढा दिया। यूपी के उस समय के चुनाव का जो माहौल था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चाय की दुकान से लेकर चौपालों तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, लोकतंत्र की वापसी। लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर अपना भविष्य चुन रहे थे। यह वह दौर था जब विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन मकसद एक था। यूपी की जनता ने यह साबित कर दिया कि सत्ता किसी की जागीर नहीं है। यह जीत न किसी एक पार्टी की थी, न किसी एक नेता की। यह जीत थी यूपी की उस मिट्टी की जिसने अन्याय को नकार दिया था। तो 1977 की वो जीत यूपी की सियासत में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन क्या यह महामिलन सत्ता मिलने के बाद भी एकजुट रहा? क्या अलग अलग विचारधाराओं के ये दिग्गज आपसी तालमेल बना पाए? यह तो बस सीजन 3 की शुरुआत है। आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। आज का मेरा सवाल, उस समय के उन दिग्गज नेताओं में से आपको कौन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहिए मेरे साथ आर के डायलॉग पर। बहुत बहुत धन्यवाद।